बनेगी, 6 महीना बाद बनेगी, क्योंकि मोदी जी चलाने पे जब मोदी जी जो करत रहना ड्रामा बार बार माला लेके कंठी लेके अपनी औरत तो संभाल नहीं पाए, वो देश की जनता को क्या संभालेंगे बताइए। मैं विभा पाल जात से गडेरी समाज की हूँ। मेरी समाज देखिए भेड़ बकरी चराने वाली जात है। मैं बार बार मीडिया से यही कहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने 5 विधानसभा के देवतुल्य जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि अफजाल अंसारी साहब को अपना बेटा और अपना भाई समझ के भारी मतों से विजयी बना के पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। अध्यक्ष जी, जिस तरह से उनकी बेटियों का साथ आपको मिला था, आपने लगातार विधानसभा में हर महिलाओं को लगा कर चौपाल की, वो ऊर्जा क्या मिल रही थी आपको? देखिए, मैं विभा पाल जात से गडेरी समाज की हूँ। मेरी समाज देखिए भेड़ बकरी चराने वाली जात है। मैं बार बार मीडिया से यही कहती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम लोग के कहीं तुलना में कुछ नहीं है, और नुसरत अंसारी और नूरिया अंसारी जी हम सब के चुनाव के माध्यम एक प्रचार प्रसार ये नहीं था कि वो परिवार हमेशा संघर्षशील परिवार था। वो परिवार हमेशा से संघर्ष किया है, और लड़कियां आई प्रचार में और हम लोग उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम किए। तो जीतने के बाद क्या ऊर्जा मिल रही है, फिर घुमाएंगी उनको कि? हाँ बिल्कुल, जीतने के बाद वो हम लोग घूमेंगे, और 27 की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव फिर 27 में अपनी सरकार बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की। जिस तरह से भरोसा पूरे जनपद ने आप लोग के ऊपर किया है, फील्ड में जाने के बाद आप ही लोग बातें भी सुनती हैं, तो क्या भरोसा लेकर आप समाज में आई थी, फिर इनको जो आश्वासन आपने दिया है उस आश्वासन को जनता के बीच इनको लेकर पूरा करेंगे आप लोग? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ज़रूर पूरा करेंगे हम लोग। जैसे हम लोग जीत हासिल किए हैं वैसे आगे की भी जीत हासिल करेंगे, यही है। और ज़िले से जो भी हमारे पिता तुल्य हैं और बहन हमारी साथ में चली हैं कदमों से कदम मिला के, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जो भी दुख सुख है समाज के बीच में हम लोग उसको मिल बांट के करेंगे। अपने जीवन का जो चुनाव आपने देखा है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था जी। एक गाजीपुर एक बड़े पूरे प्रदेश की निगाह टिकी थी, कहीं प्रशासन का तो कहीं यहाँ कहीं पेपर खत्म हो जाना, उस पर क्या सोचते? ये जनता चुनाव लड़ रही थी, ये पूरी जनता चुनाव लड़ रही थी। ये व्यक्तिगत किसी का चुनाव थोड़ी ना था, ये पूरी जनता का चुनाव था। अपने भाई के भविष्य की, अपनी बेटी की भविष्य की, अपने बेटा के भविष्य का चुनाव था। और उनका ये जो 400 पार नारा था सब फेल हुआ। विश्वकर्मा जी पे बहुत बड़ा भार विपक्ष लगातार कर रहा था, विश्वकर्मा हमारे साथ है, और आप दोनों बगल से हर विधानसभा कब चली जाती थी कोई पता नहीं चलता था। स्कूटी की रफ्तार थी कि आपकी रफ्तार थी? दोनों की रफ्तार, दोनों की थी। जी जी, दोनों की रफ्तार थी। और उनकी भूल है, हमारे बूथ पे मैं बूथ एजेंट भी बनी थी कटरिया धर्मपुर से, तो वहाँ के ठाकुर लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा हमको दर्शन करवा दीजिए, वहाँ की बहू है या बेटी। वो खुद ही इतना कंफ्यूज थे कि वो मानने के लिए तैयारी नहीं हो रहे थे कि ये यहाँ की बहू है या बेटी है। तो हम यही कहेंगे कि जैसे हम वो अपना रिकॉर्ड बूथ का रिकॉर्ड तोड़े हैं, वैसे अपने ज़िले का भी रिकॉर्ड तोड़े और आगे का भी रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करेंगे। यही हम लोग का संघर्ष है। 400 पार का नारा देखिए, मैं बता दूं, 400 पार का नारा मोदी और योगी ये गांजा पी के 400 पार बताओ ना। और यहाँ लोग के पास कोनो मुद्दा ना रहा, सुन ला। अब हम तो डेराइला ना जेल में जैला से, और उनके जितना जेल में जितना उनके एफआईआर करे के कर सकत हूँ, बाकी जो कहत रहो ना यहाँ जिंदगी में खाता ना खोलिया। 27 में ना यहाँ जी केहू के दे के भेजिए, उन्हों का खाता ना खोले देवल जी। ये भारतीय जनता पार्टी के फिर वापस भेज देवल जाई। और उत्तर प्रदेश में योगी जी तो साढ़ छोड़ी दिले बाना, अभी नौ के साढ़े के साथ बुलडोजर के साथ इनके 27 में वापस कर दिल जी। और गठबंधन की सरकार अभी तो फिलहाल चल ले, बाकी गठबंधन की सरकार फिर बनेगी, 6 महीना बाद बनेगी, क्योंकि मोदी जी चलाने पे जब मोदी जी जो करत रहना ड्रामा बार माला लेके कंठी लेके अपनी औरत तो संभाल नहीं पाए, वो देश की जनता को क्या संभालेंगे बताइए। जी, मंगलसूत्र की लगातार चर्चा होती थी, विपक्ष कर रहा था, उस पर क्या है? तब ये बतावा मंगलसूत्र का वो अपन मेरा को तो मंगलसूत्र अच्छा करी ना पहना, तो हमान का अच्छा करी। हाँ, गाय भैंस की तरह वो जनता समझ लिए थे। सिलेंडर इतना महंगा था, स्मृति ईरानी जब मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजती थी सिलेंडर, आज स्मृति ईरानी देखिए अमेठी से चुनाव हार के कहाँ गई हैं, उनकर कपारे रोवत है। मोदी जी कहत रोवा मत बछिया, रोवा मत, हम हइये हई। अब उनका
सांस ऊपर नीचे वो था कि है कड़ी जो कहते थे कि रामलला को हम लाए हैं, भगवान को आप लाए हो, भगवान जी से तुलना नहीं कर देते। ये सब इतने अहंकारी हैं, इतने भ्रष्टाचारी हैं। ये समाजवादी पार्टी के तो लोग ऐसे हैं कि हर दल में हर लोगों के साथ जाते हैं, अब बताते हैं, हर घर घर में जाते हैं। समाजवादी एक ऐसा ही परिवार है जो हर लोगों को जोड़ने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है। अब गुंडों को ही अब सब जनता समझ गई थी, भैया बता दें आपको, जनता ये समझ गई थी कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गुंडा है और संविधान को हमारा फूंक देगा, संविधान हमारा खतरा में है। इसलिए गुंडों को हटाने की ज़रूरत थी, इसीलिए हटा दिया गया। बहुत बड़ी लीड मिली है जखनिया विधानसभा से, बिलाम बे करती हैं पूरा जिला भ्रमण की, क्या कहेंगी आज खुशी में? सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ। और हम लोग मेहनत किए जखनिया विधानसभा में, अच्छा से मेहनत की हम लोग, तो रिजल्ट भी बढ़िया है। अध्यक्ष जी का कितना बड़ा स्रोत और मेहनत आपको रंग लाई आपके लिए? अध्यक्ष जी बहुत मेहनत करते हैं। आगे की रणनीति में साथ इसी तरह से साथ हम लोग का रहेगा और 2027 में फिर माननीय अखिलेश जी को हम लोग उनके हाथों को मजबूत करेंगे। धन्यवाद।